Next program is write a program that finds the sum of squares of integers from 1 to n where n is a positive value entered by the user। इनमें क्या कहा गया है कि जो यूज़र नंबर एंटर करे जहाँ तक यूज़र चाहे वहाँ तक उन नंबर्स का सम किया जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल यूज़र एन की वैल्यू क्या कर दे, एंटर 5, ठीक है, 5 एंटर करेगा तो क्या हो, सम इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी लिया जाए, 2 का स्क्वायर लेके उसको सम किया जाए, और फिर 3 का स्क्वायर लेके उसको भी सम किया जाए, प्लस 4 का स्क्वायर भी लेके सम किया जाए, प्लस 5 का स्क्वायर भी लेके सम किया जाए। तो क्या होगा कि हमारे पास आंसर क्या है, 1 + 4 + 9 + 16 प्लस क्या है 25, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास 25, सॉरी आंसर जो आए आपके पास वो आ जाए 55। तो ऐसे हम लोगों का में ये कहा गया है कि इस तरह से सम कैलकुलेट करें। तो अब उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि 3 वेरिएबल्स चाहिए। 3 वेरिएबल क्यों चाहिए? एक वेरिएबल जो यूज़र से एंटर करवाएंगे हम लोग, और दूसरा वेरिएबल जो हम लोग लूप में यूज़ करेंगे, लूप का वेरिएबल, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल कौन सा होगा, जो सम के नाम से होगा। सम के नाम से होगा तो उसमें हम लोग सम कर करके वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और सम को हमेशा हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ करवाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज़ करवाते हैं और सम को जो है 0 से इनिशियलाइज़ करवाते हैं। चलें जी, यूज़र से नंबर लेते हैं। आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, आउटपुट में पूछेगा एंटर ए नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र एंटर कर देता है 3, ठीक हो गया, 3 एंटर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र से नंबर भी ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप में क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन करनी है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि जो सम करना है वो सम ऑफ सीरीज़ हम लोगों ने करनी है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, और c की कंडीशन क्या लगाई, जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वहाँ तक सम करे, उससे आगे नहीं नंबर जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 एंटर किया है तो क्या सम हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और वो सम हो के हमारे वेरिएबल किस वेरिएबल में आ जाए, सम वाले वेरिएबल में आ जाए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। जाहिर है कि जो सीरीज़ है वो सीरीज़ देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट है, जो फार्मूला है हमारा सम करने के लिए, वो क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी, सम प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी। फर्स्ट टाइम में सम की वैल्यू क्या थी, 0, प्लस सी की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या सम आएगा हमारे पास, सम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी फिर दोबारा से क्या हुआ, लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 2। यूज़र से हम लोगों ने एन के अंदर कौन सी वैल्यू ली थी, 3, ठीक है, याद होगा। अच्छा, उसके बाद सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो लास्ट टाइम सम की वैल्यू क्या थी, 1, और सी की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्योंकि स्क्वायर लेने के लिए क्या है कि एक स्क्वायर कैसे लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर लेना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर लिया तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, 4 प्लस 1, तो सम वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 5, ठीक हो गया। अब दोबारा से सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे भी कंडीशन चेक होनी चाहिए, सी इज़ लेस देन इक्वल टू एन, एन क्या था हमारे पास, 3 था, ठीक है, कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब दोबारा से सी इज़ लेस देन इक्वल टू एन वाली कंडीशन चेक होगी, डैट इज़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और हम लोग सम वाले सम में वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, वही वाला फार्मूला है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी, ये थी, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम लोग, सम वाले वेरिएबल में वैल्यू पुट करते हैं, सम वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या होगा, लास्ट टाइम सम की वैल्यू क्या थी 5, अब हम लोगों ने सी की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्योंकि इंक्रीमेंट होकर सी की वैल्यू क्या होगी थी 3 होगी थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 5, तो सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 14। नेक्स्ट दोबारा से सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 होगी तो कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, डैट इज़ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और आपका सम प्रिंट होगा जाएगा इज सम इज परसेंटेज डी, जो आपका सम आया जिस वेरिएबल में लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी 14, तो हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा 14, दैट इज 12.30। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 से जो लेस ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू, ठीक है, 99। अच्छा, 100 से लेस हो, ठीक है, 99 तक ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, लेकिन स्किप किसको करना है, स्किपिंग दोज डैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 को हम लोग स्किप कर देंगे, बीच में इसमें आएगा 14 को भी स्किप कर देंगे। वो नंबर स्किप करने हैं जो 14 से जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप सीरीज़ देखें जो आउटपुट में आई हुई है 1, 3, 5, और ऑड नंबर तो 7 भी है, लेकिन 7 को प्रिंट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन थी वो ये थी कि 7 से जो डिविजिबल है उसको हम लोगों ने आउटपुट नहीं करना। ठीक है, तो 7 को स्किप कर दिया, उसके बाद 11, 14, 12, 11, 13, 15, 17, 19 के बाद 21 मिसिंग है। 21 क्यों मिसिंग है, क्योंकि वो ऑड नंबर तो है लेकिन 7 से डिविजिबल है, इसलिए 21 मिसिंग है। 14 भी मिसिंग है। 14 एक तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे जो ऑड नंबर है उसमें 14 आता भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि वो 7 से भी डिविजिबल है। अब कंडीशन देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कंडीशन कैसे लगाएंगे और प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसे ही लिखते हैं आप लोगों ने, जैसे स्टार्ट से लिखते आए हैं कि इंक्लूड हैश। ठीक है, और ये सब वैसे ही होगा। वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, इसमें एक वेरिएबल लेंगे, कौन सा वेरिएबल है सी। ठीक है, सी वेरिएबल क्या है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे किसके अंदर, लूप के अंदर जो यूज़ करेंगे वेरिएबल उसको डिक्लेयर करवा दिया इंटीजर टाइप में। ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी 1 दे दी। 1 देने के बाद उसको क्या है कि नंबर या तो 99 से लेस हो या फिर 99 के इक्वल हो, और फिर इंक्रीमेंट कितने का दिया है 2 का इंक्रीमेंट दिया। 2 का इंक्रीमेंट देने का मतलब क्या है कि जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो इसके बाद हम लोगों ने एक और कंडीशन क्या लगानी है, क्या कंडीशन है कि जो सी है वो डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होना चाहिए किससे, 7 से, और इसको डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल ये मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि 7, ठीक है, 7 1s are 7। ठीक है, डिवाइड करेंगे 7 को, 7 से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमारे पास आता है 1, लेकिन अगर 7 का मॉडुलस लिया जाए 7 के साथ, ठीक है, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर, यहाँ पे इसको कोशेंट कहते हैं। डिवीजन के केस में कोशेंट आंसर आता है, और जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर के केस में हमारे पास जो मॉडुलस होता है उसके केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। ठीक हो गया, तो जो अगर किसी नंबर को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर अगर हमारा 0 आ गया तो इट्स मीन कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है। 14 को भी करेंगे तो 14 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मॉड लेंगे, तो क्या होगा कि आंसर हमारे पास रिमाइंडर में 0 आएगा, तो इट्स मीन कि वो डिविजिबल है। उन नंबर्स को स्किप करना है। स्किप करने के लिए हम लोगों ने कहा हुआ है कि जो डिवीजन करके हमारे पास आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 आ जाएगा तो क्या होगा कि उस नंबर को हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं करवाया हुआ, क्योंकि उसके लिए
कोई भी कंडीशन हम लोगों ने लिखी ही नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर वो डिविजिबल नहीं है, ऑल्दो वो ऑड नंबर है, डिविजिबल नहीं है, तो क्या करे वो हमारा प्रोग्राम क्या करे कि नंबर्स को प्रिंट कर दे। ठीक है, चलें जी थोड़ा सा प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, सी की वैल्यू 1 थी। ठीक है, डैट इज़ ऑड नंबर, 1 प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, 7 से जब डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि नंबर में इंक्रीमेंट किया जाएगा। नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 का इंक्रीमेंट करना है। 1 के बाद क्या होगा, 3। ठीक है, 3 को भी मैं अगर डिवाइड करूँगी 7 से, यानी कि मॉड लूँगी, तो क्या आंसर आएगा, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, डैट इज़ ट्रू। तो फिर 3 भी प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, 2 और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 देखा जाएगा, 5 इज़ लेस देन 99, 99 से 5 लेस है। तो क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, 5 को मॉड लेंगे 7 के साथ, आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी प्रिंट कर दिया जाएगा, 5 भी प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या आता है कि 5 में 2 और ऐड किया, 7 को हम लोगों ने कंडीशन में चेक किया, 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 99, डैट इज़ ट्रू। ट्रू होगा। दोबारा से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन कैसे होगी कि यहाँ पे 7 पुट करेंगे, 7 को मॉड लेंगे 7 से, दैट इज़ आंसर इज़ 0। ठीक है, इफ़ कंडीशन स्किप कर जाएगी एंड दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी। दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि 2 का और इंक्रीमेंट होगा। लास्ट टाइम सी की वैल्यू क्या थी, 7 थी। अब सी की वैल्यू बढ़ा के हम लोग क्या कर देंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 7 8 9 हो जाएगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू 9 होगी तो 9 यहाँ पे पुट होगी, करेंगे 9 पुट करेंगे तो 9 का मॉड लेंगे 7 के साथ, आंसर विल नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड लेने के बाद तो 9 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि 99 वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक हो गया, राइट।